हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां में आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है। और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम जो आप लोगों के लिए तैयार है आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए, और आप इनके साथ में बहुत ही जबरदस्त धुआंधार और शानदार प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, वो ये कि हम लोगों ने अभी तक हमारी क्लास 7th के अंदर की अगर अपन बात करें तो क्लास 7th में हम लोगों ने कितने चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया है। बताओ फटाफट से बताओ, फटाफट से। देखो, हम लोगों ने न्यूट्रिशन वाला चैप्टर डिस्कस कर लिया है ना। न्यूट्रिशन वाले चैप्टर के बाद में मैं बात करूं तो हम लोगों ने जो है रेस्पिरेशन वाले चैप्टर को डिस्कस किया था। रेस्पिरेशन के बाद में हम लोगों ने जिस चैप्टर को डिस्कस किया था वो था हमारा रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन के बाद में हम लोगों ने बात की थी वेदर क्लाइमेट एडेप्टेशन। वेदर क्लाइमेट एडेप्टेशन के बारे में हम बात करें फिर तो ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम बात करें तो हम लोगों ने डिस्कस किया है हमारा एक चैप्टर जिसका नाम है फूड। तो कहने का मतलब 6 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। तो रिमेनिंग चैप्टर कौन कौन से रह गए हैं? रिमेनिंग चैप्टर जो है हमारे वो हैं, एक तो है हमारे पास में बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट के बाद में हमारा जो चैप्टर बचता है वो है सोइल, और सोइल के बारे में मैं बात करता हूँ आप लोगों के साथ में, वो है हमारा फॉरेस्ट। कहने का मतलब हमारे 3 चैप्टर और रह गए हैं, रिमेनिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा। अब जो मेरी बात है, मेरा जो बात है आप लोगों से, मेरा जो अनुरोध है आप लोगों से, मेरी जो रिक्वेस्ट है आप लोगों से वो ये कि एक बार बताओ आप इनके जो इन चैप्टर को जिनको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या आप इनकी प्रिपरेशन कर रहे हो? क्या इनका रिवीजन हो रहा है बराबर? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? किसी भी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं चल रही ना? इसमें कोई शंका हो, कोई किसी तरह की विडंबना हो, किसी तरह का कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हो। मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। वैसे तो देखो, मेरी तरफ से बेफिक्र रहो, मैं इनका रिवीजन करवाऊंगा। मैं आपको बिल्कुल श्योर करता हूँ इस चीज़ को लेकर के कि आप लोगों को बहुत जल्दी जो है मैं इनके ऊपर रिवीजन लेकर के आने वाला हूँ। और एक चीज़ जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की हुई है वो है हमारे स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस के बारे में। स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस के बारे में अगर अपन बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है वो ये कि मैं आप लोगों के सामने बहुत जल्दी जो है स्कूल से रिलेटेड, जैसा कि आप लोगों को पता है ना इस टाइम की अगर अपन बात करें तो ओलंपियाड्स क्या जो हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो वो अभी प्रिपरेशन चलेगी, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है ना? आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा बहुत ही जबरदस्त और शानदार प्रैक्टिस सेशन नंबर 2, और यहां पे आप लोगों को मिलेंगे शानदार शानदार क्वेश्चन। और जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में कहा था, हाहाकार मचा रखा था कि सर है ना, है ये क्वेश्चन पहले हमने देख लिया है, पहले हमने देख लिया है। हाँ हाँ भाई, देख लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके एक्सप्लेनेशंस को देना भी एक तरीके से एसेंशियल हो चुका था। क्योंकि देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप से थे जो अपने आप में ही कहीं ना कहीं बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है ना? मैं भी पॉसिबल कि यार क्वेश्चन का स्वरूप कौन सा हो जाए, क्वेश्चन का जो आकार है वो हमें किस तरीके से बताया जा सके। ठीक है ना? ऐसा थोड़ी ना कि सेम एज इट इज ऑप्शन हमें मिल जाए। आज हम अगर उनकी एक्सप्लेनेशंस वगैरह यहाँ पे देख रहे हैं तो अगर मान लीजिए हमारे दिमाग में अगर आइडियाज होंगे, हमारे दिमाग में उसके लेकर के उस क्वेश्चंस को लेकर के थॉट्स होंगे ना, तो हम पता है किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से मैंने उन क्वेश्चंस को आप लोगों के सामने रखा था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद में क्या होगा, बहुत ही जबरदस्त और शानदार बात वो ये कि आप लोगों को फटाफट से नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और किसी तरह की कोई क्वेरी है, किसी तरह की कोई समस्या है, कोई दिक्कत आ रही है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। फटाफट से इसको करो, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूं। ठीक है, चलें आगे, कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं।
जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर पे आना होगा। गूगल प्ले स्टोर पे आने के बाद में आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है, और टेलीग्राम को डाउनलोड करने से जो आपको फायदा होने वाला है वो ये कि यहाँ पे से आप इजीली, जो हमारी टेक्निकल टीम है उन्होंने आप लोगों के लिए जो स्टडी मटेरियल है, इसके अलावा हम बात करें जो सैंपल पेपर्स हैं, या हम बात करें नोट्स के बारे में, या हम बात करें डीपीपीस के बारे में, आप यहाँ से इसको इजीली एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। कहने का मतलब बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है बेटा आप लोगों के लिए। आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद में आप लोगों को जो काम करना है, सबसे पहले टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद में जो डिफरेंट डिफरेंट पाथ बने हुए हैं वो है हमारे पास में t.me/ttb07। इसको आप जैसे ही फॉलो करते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आ जाएंगे, और आने के बाद में यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल है आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है? और सभी क्लासेस के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो सभी क्लासेस के लिए अलग अलग टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं। एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं फटाफट से। वो है हमारे पास में वो ये कि और भी शानदार, धुआंधार और फाड़ू प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को सिंपल सा काम करना है। वो ये कि बेटा आपको टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना है, जो कि है www.talkingtextbooks.in। अब जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा, जो कि है हमारी 7th क्लास। अब जैसे ही आप 7th क्लास में आओगे तो आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस है, होमवर्क है, क्विजेज हैं, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स हैं, ये सब आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात कहूँ तो आप लोगों को ओलंपियाड्स लेवल के साथ साथ जो आप लोगों को चीज़ मिल रही है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये कि बेटा आप यहाँ पे आकर के ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस तो देख ही रहे हो, प्लस प्रैक्टिस सेशन जैसा कि मैं आज आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, ये भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। बाय नाउ पे आप जैसे क्लिक करते हैं आप डायरेक्टली प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाओगे, और यहाँ पे आने के बाद में आपको 30% डिस्काउंट मिलने वाला है। अब ये जो 30% डिस्काउंट मिलेगा, ये जो 30% डिस्काउंट मिलेगा आप लोगों को, ये मिलेगा जो अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है उस पे, ठीक है। इस अमाउंट पे आप लोगों को 30% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। कहने का मतलब आपके पास में 2700 का फायदा हो जाएगा। जो पेबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा ओनली 6300, मात्र 6300 रुपये मात्र में आपको ये कोर्स मिल रहा है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ चीज़ें जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उन्हें पता है बहुत अच्छे तरीके से। आप लोगों को क्या करना है, बाय पैकेज पे क्लिक कर देना है, और ये जो 6300 का अमाउंट है आप अपनी सुविधा अनुसार इस पैच के थ्रू अपनी सुविधा अनुसार आप पे कर सकते हो। फिर भी अगर किसी तरीके की क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, किसी तरीके की कोई समस्या है, कोई दिक्कत आ रही है कि यार मेरे को कुछ क्वेश्चन करने हैं, मुझे कुछ बात पूछनी, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, अपना मोबाइल उठाना है और नंबर डायल करना है 9549041111, और कॉल करके अपनी जो भी समस्या है, जो भी दिक्कत है, उस समस्या का आपको निदान प्राप्त कर लेना है। और एक बहुत ही अच्छी शुरुआत जो टॉकिंग टेक्स्ट बुक ने आप लोगों के लिए की है वो है टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का जो फायदा होने वाला है वो ये कि आप की जो स्टडी है वो कितनी सार्थक है, कितनी जबरदस्त है, और आप कहां पे स्ट्रेंथ करते हो उसके बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोगों को सिंपल सा काम करना है, बाय नाउ पे क्लिक कर देना है, और सेम प्रोसीजर जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे मैंने बताया हुआ है वही आप लोगों को फॉलो करना है। एज इट इज एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बायोलॉजी के अंदर जो है हमारा एक बहुत ही प्यारा चैप्टर फूड वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, और अब हम लोगों को जो करना है वो है हमारा कार्डिनल प्रॉमिस। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। फटाफट से प्रॉमिस को कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। हो गया?
चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने फूड वाले चैप्टर की अगर अपन बात करें तो इस फूड चैप्टर के अंदर हम लोगों ने किसको डिस्कस करने के लिए आज हम यहाँ पे आए, हम यहाँ पे इसका प्रैक्टिस सेशन 2 फूड वाला चैप्टर है हमारा। और 7th क्लास के अंदर हम लोगों ने फूड वाले चैप्टर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत वाइड वेराइटी में हम पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हम अगर सिंपली फॉर्म की अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपल सी बात है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर मिल जाएगा। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाए या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो सिंपल सी बात है कोई ना कोई अफेक्ट तो हमारी बॉडी पे उसको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब जो भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें बची हुई हैं, जो भी चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं वो क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। सिंपल सी बात है। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जैसा कि आप लोगों को पता है आज जो हम देखने वाले हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट और फूड वेब और फूड चेन के बारे में हम यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है वो है अ सब्सटेंस नीडेड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज नोन एज। बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। अ सब्सटेंस नीडेड बाय द बॉडी ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, क्या होगा आंसर बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर फटाफट से बताना है। आप लोगों के पास में समय सीमा है मात्र 10 सेकंड। बताइए। देखो अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। कौन से, मैक्रो। हम बात करें कैलोरीज के बारे में तो ये तो एक यूनिट हो गई किसकी, जो फूड से हमें मिल रही एनर्जी की, एनर्जी है ना। फैटी एसिड की अगर अपन बात करें तो ये भी क्या है, फैट वगैरह की अगर अपन बात करें। लेकिन अगर अपन बात करें इसके बारे में, हम बात करें इसके बारे में, हम बात करें इसके बारे में तो ये तीनों के तीनों यहाँ पे हैं कि नहीं है। हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रिएंट फाउंड इन फूड एक्सेप्ट। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में प्लाज्मा, बी है हमारे पास में प्रोटीन, सी है हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट और डी है हमारे पास में विटामिन। बताइए क्या होगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2। देखो बात को समझना, बात को समझना, बात को समझना। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ यार। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रिएंट फाउंड इन द फूड एक्सेप्ट। देखो न्यूट्रिएंट्स की अगर अपन बात करें तो प्रोटीन मिल रहा है, विटामिन मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें प्लाज्मा के बारे में तो प्लाज्मा नहीं मिल रहा। ठीक है, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। अ डाइट हाई इन सैचुरेटेड फैट्स कैन बी लिंक्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है हमारे पास में किडनी फेलियर, बी है हमारे पास में बुलिमिया, सी है हमारे पास में एनोरेक्सिया और डी है हमारे पास में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 3। अ डाइट हाई सैचुरेटेड फैट, हाई सैचुरेटेड फैट की अगर अपन बात कर रहे हैं तो क्या होगा, डी कार्डियोवैस्कुलर। देखो फैट ज्यादा अगर हम यूज कर रहे हैं ना, फैट अगर हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होता जा रहा है तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है कि आपको हार्ट से रिलेटेड, समझ रहे हो, कैलोरीज वगैरह जो होती है, या फिर हम सॉरी कैलोरीज नहीं, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, वो इकट्ठा होता चला जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में अमाइलेज इन सलाइवा। बहुत अच्छे तरीके से पता है आप लोगों को, यूं मत कहना है कि सर आपने बताया नहीं। ठीक है, अमाइलेज के बारे में बहुत, इसीलिए मैंने आज आप लोगों से पहले बोल दिया था, किसी तरीके की समस्या तो नहीं है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमाइलेज इन सलाइवा बिगिन द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू। ऑप्शन ए है हमारे पास में फैटी एसिड, बी है हमारे पास में पॉलीपेप्टाइड, सी है हमारे पास में एमिनो एसिड एंड डी है हमारे पास में सिंपल शुगर। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर।
बताइए, बताओ 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 बताओ। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? देखो, बात को समझना, 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 बात को समझना। सलाइवा जो सिलेवरी ग्लैंड से क्या हो रहा है? सीक्रेट हो रहा है। और आप लोगों को पता है ये क्या करते हैं? माल्टोज को किस में, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या करते हैं? जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, पता है ना। और ये दोनों की दोनों जो फॉर्म है वो किसकी है? कार्बोहाइड्रेट की। किसकी है? कार्बोहाइड्रेट की। अब कार्बोहाइड्रेट की अगर अपन बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की यहाँ पे ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो कौन सी फॉर्म है? शुगर क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट ही तो होते हैं एक तरीके से। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। पॉलीपेप्टाइड्स की अगर अपन बात करते हैं तो ये किससे रिलेटेड हो जाता? प्रोटीन से। अगर हम बात करते हैं अमीनो एसिड से तो ये भी किससे रिलेटेड हो जाता? ये भी जो है प्रोटीन से ही रिलेटेड हो जाता है। फैटी एसिड की अगर अपन बात करते हैं तो ये किससे रिलेटेड हो जाता है? फैट से। लेकिन यहाँ पे इन्होंने किसकी बात कही है? सलाइवा की। और हमें पता है जो सिलेवरी अमाइलेज होता है, जो टाइलिन होता है, आप लोगों को पता है ना, पटाइलिन, ठीक है, पटाइलिन नहीं होता, वो होता है टाइलिन, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा बेटा? डी। आई होप क्लियर है। पहले लिख दो फटाफट सभी सभी स्टूडेंट्स, क्लियर 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 क्लियर, ठीक है। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। योर बॉडी नीड्स टू विटामिन एंड मिनरल्स बिकॉज डैश। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास में, फटाफट से देखो, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ फटाफट से, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताना है आप लोगों को। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर अपन बात करें, यहाँ पे हमें जो पूछा गया है, हमारी बॉडी को विटामिन एंड मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि दोनों के दोनों किस में आते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो सुनना, दे गिव द बॉडी एनर्जी। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें, दे हेल्प कैरी आउट मेटाबॉलिक रिएक्शन, दे इंसुलेट द बॉडी ऑर्गन, नहीं। नेक्स्ट हम बात करें, दे विड्रो द हीट फ्रॉम द बॉडी, नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, बी इज करेक्ट आंसर। बी जो है हमारा एज इट इज आंसर होगा। फटाफट से लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 की अगर अपन बात करें, फूड पासेस थ्रू द स्टमक डायरेक्टली बाय, ऑप्शन ए है हमारे पास में द लार्ज इंटेस्टाइन, बी है हमारे पास में द स्मॉल इंटेस्टाइन, और सी है हमारे पास में द हार्ट, और डी है हमारे पास में पैनक्रियाज। तो चलो ठीक है, फूड के बारे में अगर बात कही गई है तो आप लोगों को मैं एक बहुत अच्छी बात बता दूं। सबसे पहले हमारा जो माउथ है, ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं यहां से माउथ की, तो वहां पे क्या होगा? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फिर उसके बाद में ओरल कैविटी के बाद में हम बात करते हैं, हमारा जो फूड है वो आएगा, सॉरी, यहां से हमारा जो फूड है वो आएगा फेरिंग्स में, है ना। फेरिंग्स के बाद में अगर हम बात करें तो हमारा जो फूड है वो कहाँ आएगा? हमारे फूड पाइप में। और फूड पाइप को और क्या कहा जाता है? फटाफट से बताओ, फूड पाइप को और क्या कहा जाता है? ईसोफेगस। ईसोफेगस से होता हुआ जो हमारा फूड पाइप है वहां से स्टमक में आ जाएगा। अब इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने क्या पूछा है कि स्टमक से फूड कहां पे आएगा? बताओ क्या होगा आंसर? अरे भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में अगर हम बात करें, यहीं पे ले लेते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा।
लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में कहाँ आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में हम बात करें तो एनस के थ्रू हमारा जो फूड है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। कहने का मतलब जो हमारा आंसर होगा ना स्टमक के बाद में डायरेक्टली जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। एग्जैक्ट इज, एक बार ये आप जो है फ्लो चार्ट बना लीजिएगा फटाफट से, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं फटाफट से हम लोग। वो है हमारे पास में अबाउट हाफ ऑफ आवर डाइट शुड बी मेड अप ऑफ, ऑप्शन ए बी सी डी आप लोगों के पास में है, किससे मिलकर के बनी होती है हमारी जो डाइट है। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो है अबाउट हाफ ऑफ आवर डाइट शुड बी मेड अप ऑफ। देखो हमारी जो डाइट है, जो हम डाइट तो हम डेली ले रहे हैं, कहने का मतलब जो फूड ले रहे हैं उसमें से जो आधा पार्ट है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, इसके बारे में हम लोगों को बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स, बी है हमारे पास में फ्रूट्स एंड मिल्क, सी है हमारे पास में मिल्क एंड चीज, और डी है हमारे पास में फैट एंड शुगर। बात को समझना, बात को समझना, फैट और शुगर की अगर अपन बात करें, दोनों के दोनों किस में काउंट किए जाते हैं, एनर्जी गिविंग के अंदर। क्लियर है। अगर हम बात करें मिल्क और चीज के बारे में, प्रोटीन के बारे में, फ्रूट्स एंड मिल्क के बारे में बात करें तो अगर यहां से अगर अपन बात करें तो प्रोटीन भी है, मिनरल्स भी हैं, ठीक है ना, प्रोटीन भी हो जाएंगे और हमें मिनरल्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेन्स और वेजिटेबल के बारे में, जहां हमें सब कुछ मिल रहा है, वेजिटेबल से भी हमें सब कुछ मिल रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा ना वो होगा ए, हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। एज इट इज एक बार इसको जो है आप इसका फ्लो चार्ट भी बना लीजिएगा, ठीक है, इसके आइडिया भी लिख लीजिएगा। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8। चले आगे, कोई दिक्कत है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में मिनरल्स दैट द मिनरल्स दैट द बॉडी नीड्स टू वर्क प्रॉपरली इज। देखो पहला है कैल्शियम, दूसरा है सिल्वर, तीसरा है गोल्ड और चौथा है हमारे पास में लीड। क्या होगा बताओ आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ। देखो द मिनरल है जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहता है ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क कर सके, दैट इज ए, कैल्शियम। ए हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू द माय क्या है, पिरामिड फूड गाइडेंस सिस्टम, ओके, a person should obtain most of their fat from, उसमें से जो most of fat है वो किससे जो है गेन कर रहा है। ऑप्शन ए है आपके पास, बी है आपके पास में, सी है आपके पास में और डी है आपके पास में। बताइए क्या होगा आंसर। बताओ ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा आंसर। देखो फैट की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, फैट की बात की जा रही है। अगर यहां पे कही जाए बात फैट के बारे में तो जितने भी ऑयली फूड्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, ऑयली फूड्स जो होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है, फैट मैक्सिमम मिलता है। चिकन है, फिश है, बीफ वगैरह की अपन बात करें नहीं होगा। हम बात करें यहाँ पे फैट है, ठीक है, ऑयल भी है, स्वीट है, लेकिन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी आ गया। हम बात करें मिल्क, योगर्ट
और हम बात करें चीज, यहाँ पे भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें वेजिटेबल ऑयल्स, नट से भी ऑयल मिलता है, और आपको फिश ऑयल के बारे में तो पता है ही सही, तो सिंपल सी बात है, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ए डिश इज अ, ए या एन जो भी है, इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी दैट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन इन फूड। क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी आप लोगों के पास में। बहुत सिंपल सा आंसर है, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। क्या होगा बताओ? देखो, किसी भी चीज की अगर किसी भी चीज, या हम एक तरीके से कह सकते हैं यार, कोई भी फ्लो हमें अगर बताना है, ठीक है, कोई भी फ्लो हमें अगर बताना है, दर्शाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पिरामिड का यूज करते हैं। दैट इज फूड गाइड पिरामिड इज द करेक्ट आंसर। बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दिस फूड ग्रुप इज आर बॉडीज बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी का सबसे बेस्ट सोर्स होता है किसके लिए? एनर्जी के लिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मीट ग्रुप, फैट, ऑयल एंड स्वीट, ब्रेड एंड सीरियल, और डी है हमारे पास में मिल्क एंड चीज। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर? क्या कहा है? आर बॉडीज बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या मीट, वो तो बॉडी को फुला देगा। फैट की अगर अपन बात करें, वो भी बॉडी को फुला देगा। मिल्क एंड चीज की अगर अपन बात करें, नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर अपन बात करें ब्रेड एंड सीरियल्स के बारे में, तो ये क्या है? बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, तो ये क्या है? हमारी बॉडी के लिए एनर्जी सोर्सेस है, जिनसे हमें एनर्जी मिल रही है, ठीक है। सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। विच ऑफ दीज नॉट कंसिडर अ न्यूट्रिएंट्स। इनमें से एक को कंसिडर नहीं किया जाता है न्यूट्रिएंट्स के तौर पे। विटामिन, मिनरल, फाइबर एंड फैट। बहुत इजीली मैंने आप लोगों को बताया हुआ है यार। क्या होगा? देखो, विटामिन की अगर मैं बात करूं, और मैं मिनरल्स की मैं बात करूं, तो ये इसके में मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, ये मैंने आपको माइक्रो में पढ़ाया है। माइक्रो न्यूट्रिएंट में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? और अगर मैं बात करूं फैट के बारे में, तो मैंने आपको इसको किस में पढ़ाया है? मैक्रो में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? मैक्रो न्यूट्रिएंट में पढ़ाया। अब लेकिन जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा सी। जो नहीं कंसीडर किया जाता है वो हो जाएगा हमारा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। विच ऑफ दीज इज added to the food label because people sometimes don't eat enough of this। क्या होगा आंसर? बताइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ फटाफट से। ABCD में से क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर? बताओ बेटा। देखो, which of these added to food label because people sometimes don't eat enough of this। अब ये जो है हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? फूड लेबल बिकॉज समटाइम्स वी डोंट इनफ ऑफ दिस। देखो, फैट नहीं होगा, सोडियम नहीं होगा, कितना नमक खा लेंगे हम लोग, कोलेस्ट्रॉल कोई नहीं चाहता। लेकिन अगर हम बात करें बी के बारे में, दैट इज करेक्ट आंसर।
बी जो है हमारा एग्जैक्टली करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। विच ऑफ दीज इज रिक्वायर्ड ऑन फूड लेबल, बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है आप लोगों के पास। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, बताइए। बताओ बेटा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। देखो, विच ऑफ दीज रिक्वायर्ड ऑन द फूड लेबल। ऑप्शन ए है हमारे पास में, बी है हमारे पास में और सी है हमारे पास में। देखो, फूड लेबल कार्बोहाइड्रेट भी होगा, सिंपल सी बात है, शुगर भी होगा, आयरन आप लोगों को पता है। हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर एक क्वेश्चन किया था जो मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी इसको सॉल्व किया हुआ है। आयरन की अगर लेक हो जाती है, आयरन की कोई कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो आप लोगों को पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से रिलेटेड हमें क्या हो सकती है, डिजीज वगैरह होने की पूरे चांसेस हो जाते हैं। इन द सेंस कि हम कह सकते हैं एक तरीके से कि सभी के सभी जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वो है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15। द ब्रेड, सीरियल, राइस एंड पास्ता ग्रुप इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन। ऑप्शन ए है हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट, बी है हमारे पास में विटामिन सी, सी है हमारे पास में कैल्शियम और डी है हमारे पास में विटामिन डी। क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का, बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, द ब्रेड, सीरियल्स एंड पास्ता ग्रुप इज गुड सोर्स ऑफ। बताओ फटाफट से क्या होगा आंसर। देखो, बात को समझना, ये और ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब सीरियल के बारे में बात करें, हम पास्ता के बारे में बात करें तो ये भी किस क्या मिलेंगे हमें भाई। ऐसा थोड़ी ना कि अलग अलग हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन तो हमेशा एक ही रहेगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि सर ये तो इनसे मिलेंगे, ये इनसे मिलेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर अपन बात करें तो प्रोटीन यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं तो क्या होता, कंट्रोवर्सी हो जाती। ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो है हमारे पास में 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16। सिट्रस फ्रूट्स आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ। पिछली क्लास के अंदर भी आया हुआ है, पिछली क्लास में भी ये कुछ अलग रूप बदल करके आया था। ठीक है, अब बताओ फटाफट से, कैल्शियम होगा, विटामिन सी होगा, विटामिन बी होगा या कैलोरीज होगा। याद करो जब मैंने आप लोगों को बोला था कि बेटा क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, हमने पढ़ा हुआ है, हो सकता है वो कोई और रूप पूछ ले। ठीक है, और पता है मैंने आप लोगों को जब एक्सप्लेनेशंस यहाँ पे समझाई थी ना, उस टाइम पे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया था कि इन एक्सप्लेनेशंस को आपको लर्न करना है, एक बार इनका रिवीजन करना है। एक बार देखो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 16। बताओ फटाफट से क्या होगा। सिट्रस फ्रूट्स, कोरोना काल चल रहा है, अब इतना मैंने आपको आइडिया दे दिया है, बताओ क्या होगा आंसर। अरे यार, मैंने आप लोगों को बताया नहीं था क्या कि अभी के टाइम पे क्या खाना है हमें,
जिनसे हमें बिल्कुल बहुत 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 सारी मात्रा में क्या मिले, विटामिन सी मिले। कोरोना काल चल रहा है ना, और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो खट्टी चीजें होती हैं, ऑरेंज वगैरह का एग्जांपल दिया था पिछली क्लास के अंदर, ध्यान आया कुछ? ठीक है, उस टाइम में मैंने आप लोगों को बोला था कि विटामिन सी हमें जो है मैक्सिमम अमाउंट में लेना है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। फूड्स फ्रॉम द मीट, पोल्ट्री, फिश, ड्राई बीन्स, एग्स एंड नट्स ग्रुप आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, ऑप्शन ए बी सी डी आप लोगों के पास में आयरन है, फाइबर है, और ये क्या लिखा हुआ है, बीटा कैरोटीन, और डी है हमारे पास में कैल्शियम। देखो कितने सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के पास में। आंसर बताओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 17 का। आयरन है, फाइबर है, कैल्शियम है या कैरोटीन है? बताओ। देखो, फूड्स फ्रॉम द मीट, पोल्ट्री, फिश, ड्राई बीन्स, एग। आप लोगों को पता है अंडा खाने से ताकत आती है, आयरन। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, देखो आंसर तो एक ही होना है, भले यहां पे कुछ भी लिखा हुआ हो, चाहे यहां पे कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन एक बात बताओ, आंसर अलग अलग थोड़ी ना हो सकता है यार। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 17 में होगा हमारा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, वो है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 18। विच फूड कंटेन द मोस्ट फैट? इनमें से जो है सबसे ज्यादा फैट की बात की जा रही है, फैट कौन कंटेन करता है? फर्स्ट ऑप्शन बी, से ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर? बताओ 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 फटाफट से क्या होगा। फैट की बात की जा रही है बेटा क्वेश्चन नंबर 18 में। फैट 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 फैट, बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर? बताओ क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। देखो, कंटेन मोस्टली फिट। बताओ, ब्राउनीज का नाम नहीं सुना क्या? बी आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द मिल्क, चीज, योगर्ट ग्रुप आर इंपोर्टेंट फॉर strong bones, okay, teeth, okay, muscles, okay, all of the above। इसका आंसर फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? द मिल्क, चीज, योगर्ट
और आपको लोगों को बताना है किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या इनसे हमारी बॉडी बनती है कि नहीं बनती, बोन्स वगैरह बनती है, मसल्स वगैरह की अगर अपन बात करें, प्रोटीन मिलता है ना यार, ठीक है ना। हम बात करें हमारे टीथ वगैरह, कैल्शियम है, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में मैं आप लोगों को लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। हाउ मेनी सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स डू वी नीड ईच डे? 6 1 1 2 3 3 5 नेक्स्ट एंड लास्ट इज 1 2। बताओ फटाफट से क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, बताओ फटाफट से। बताओ 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 फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता देता हूं, 35 सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। सी जो है हमारा एग्जैक्ट इज करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नीडेड टू बिल्ड एंड मेंटेन द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी? ऑप्शन ए है हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट, बी है हमारे पास में प्रोटीन, सी है हमारे पास में फैट और डी है हमारे पास में फाइबर। क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बता देना है आप लोगों को चुटकियों में। देखो आप क्वेश्चन को समझना, देखो, टू बिल्ड एंड मेंटेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, समझ रहे हो? बॉडी बिल्डिंग सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहा जाता है? जिससे हमारी बॉडी बनती, मसल्स वगैरह बनती है, वो हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी, ठीक है यार। आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, फिर भी आप लोग जो है आंसर लगाने में देरी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करते हैं, फटाफट से यहां पे आ जाओ। सनशाइन विटामिन बस धूप में बैठना है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर? बताओ फटाफट से। क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। मम्मी पापा कहते हैं ना आपसे, बेटा थोड़ी देर धूप में बैठ जा, ठीक है, ताकि आपको क्या मिल सके? विटामिन डी मिल सके। ओके, डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 वो है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एक्सेप्ट थायमिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड विटामिन डी। बताओ, अभी जस्ट हम लोगों ने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है, पता है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, लेकिन हमें वो नहीं बताना है जो हमने अभी डिस्कस करा है, उसके अलावा उसके जस्ट अपोजिट हमें बताना है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर? भाई विटामिन डी मिल रहा है मतलब कैल्शियम, ठीक है, कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग बोन्स हो रही है, ठीक है ना। तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पे विटामिन, ऑप्शन ए के बारे में, थायमिन। ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इज प्रिफर्ड एनर्जी सोर्स फॉर द बॉडी? ऑप्शन ए बी सी डी आप लोगों के पास में है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड फाइबर। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर? बताओ। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताना है आप लोगों को फटाफट से। अरे भाई एक बात बताओ, एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी, एनर्जी के बारे में मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया? एनर्जी गिविंग फूड इज नोन एज बी आर कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, और आगे के जो हमारे क्वेश्चंस हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप टेंशन मत लो, मैं आप लोगों को इन क्वेश्चंस के बारे में आगे वाली क्लास में डिस्कस करवाऊंगा। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है? फटाफट से वीडियो को लाइक करना है,
शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से आप लोगों को बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और एक बहुत ही प्यारी बात जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की हुई है और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं उसको बाद में शेयर करूंगा, मैं आप लोगों के लिए, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि असाइनमेंट वाली जो बात है, वो होमवर्क वाली पीपीटी वाली जो बात है, मैं आप लोगों के साथ में उसको डिस्कस करता रहूँगा। और उसके ऊपर भी मेरा प्रोग्राम चल रहा है, बन रहा है, उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है हम लोगों को। आप लोगों ने मेरे को जो है पिछली क्लास में कुछ इश्यूज भी बताया थे कि सर है ना है मेरे पास में कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास में ये नहीं है, और मेरे पास में पीसी है लेकिन मेरे पास में जो है जो भी है, ठीक है ना, जो भी इश्यूज थे। देखो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। हमें एक क्रिएटिविटी माइंड से उस काम को करना है, होमवर्क है, ठीक है, इंजॉय के साथ में काम करना है। ऐसा नहीं है कि यार काम है और काम दे दिया है, इस काम को ऐसे होमवर्क की तरह नहीं समझो यार, फिर तो मजा ही नहीं आएगा, मेरे को काम देने में मजा ही नहीं आएगा, सच्ची बता रहा हूँ। हमें उसको एक क्रिएटिविटी के साथ में लेना है कि यार ऐसा शानदार बनाना, जबरदस्त बना, तो मजा है। अब आपने को मैंने काम दिया, आपने जो है उसको बना दिया, न्यूट्रिशन वाला है, आपको मैंने दिया रेस्पिरेशन वाला है, बना दिया। ऐसे नहीं यार, ऐसे मजा नहीं आएगा यार, ठीक है। इश्यूज के बारे में अपन को बात नहीं करनी, इश्यूज तो बहुत सारे रहते हैं, हमेशा रहते हैं, और इश्यूज हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, वो कभी भी रिमूव नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन पहले आपको मेंटली और एक तरीके से हम कह सकें कि यार फिजिकली दोनों तरह से प्रिपेयर होना पड़ेगा। मैं पहले आप लोगों से डिस्कस ये करना चाहता हूं, आपके पास में कोई स्कूल को लेकर के कोई अननेसेसरी लोड तो नहीं है, या हो सकता है कि आप जो कोई काम कर रहे हो तो उसका कोई लोड तो नहीं है। हो सकता है फिर मैं आप लोगों को ऊपर से काम दे दूं, फिर आपको मैं डेडलाइन दे दूं, फिर आप बोलो कि सर मैंने तो कर ही नहीं पाया, ठीक है, वो उसमें मजा नहीं आएगा। बिल्कुल फ्री, आप भी फ्री, मैं भी फ्री, मस्त हो गया काम। देखो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारा सिलेबस जो है बहुत सारा हो चुका है, ठीक है ना, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ में इस होमवर्क के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करते रहेंगे। अभी आप बेफिक्र रहो, अभी बिल्कुल माइंड्स को सेट करो अपने को, ठीक है, कि हाँ ऐसा ऐसा अपन को करना होगा। अभी आप एक दो बार खुद से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, करनी पड़ेगी, एक दो बार आप खुद प्रैक्टिस करोगे यार कैसे बनाएंगे, किस तरीके से होगा, तब आपको अपने आप आ जाएगा, मजा आएगा, टेंशन वाली बात नहीं। मैं खुद कह रहा हूं ना, बहुत मजा आएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू, बाय।